भारत में हजारों गांव है, पर एक गांव ऐसा भी है जहां शादी के बाद ढोल नहीं बजता, सिर्फ लाश मिलती है। लोग कहते हैं यहाँ शादी मुबारक नहीं होती, यहाँ शादी का मतलब किसी एक का मरना होता है। और सबसे खतरनाक बात, गांव वालों को पहले से पता होता है कौन मरेगा। इस गांव का नाम था भैनपुर, शहर से दूर जंगल के पास बसा हुआ। रात को कोई बाहर नहीं निकलता था और शादियां सिर्फ महीने के पहले हफ्ते में होती थी, बाकी दिन बिल्कुल मना। इस पर शादी थी रमेश और सीता की। शहर से सीता आई थी। उसे कुछ अजीब लगा। गांव में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, न मेहंदी में हंसी, न शादी में शोर। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, सब बार बार कुएं की तरफ देख रहे थे। शादी के बाद एक बुढ़िया ने सीता से कहा, सुनो बहू, पहली रात को अगर रात के 12 बजे दरवाजे पर कोई बुलाए तो खोलना मत। सीता ने पूछा, कौन बुलाएगा? बुढ़िया ने सीधा जवाब दिया, जो पिछली शादी में मरा था। रमेश गुस्सा हो गया, बस कहानियां हैं। पर उस रात 12 बजते ही दरवाजा खटखटाया गया। अगली सुबह गांव के बीच वाले कुएं से एक लाश मिली, चेहरा पानी में डूबा हुआ, आंखें खुली, और गांव वालों ने बिना शौक के कहा, इस बार दूल्हा का नंबर था। सीता का खून जम गया। उसे पता चला पिछले 15 सालों में जितनी भी शादियां हुई, हर बार शादी के अगले दिन एक लाश कुएं से निकली, कभी दूल्हा तो कभी दुल्हन। सच ये था, 20 साल पहले गांव में एक लड़की गौरी की शादी हुई थी। शादी के बाद उसे दहेज के लिए मारा गया और रात को उसी कुएं में फेंक दिया गया। गांव वालों ने सच छुपा लिया। पुलिस को बोल दिया गया एक्सीडेंट था, पर गौरी मरी नहीं थी तुरंत। वो पूरी रात कुएं में जिंदा रही और सुबह मरते वक्त बोली, अब हर शादी पर तुम में से कोई मेरे साथ मरेगा। सीता ने पूछा, फिर शादी क्यों करते हो? जवाब डर से भरा था, अगर शादी ना हो तो लाश पूरे गांव से उठती है। एक साल शादी नहीं हुई थी, उस साल 7 लोग मरे थे, अलग अलग घरों से। तब से गांव वालों ने फैसला किया, एक शादी एक बलि। इस शादी के बाद गांव वालों ने रमेश को अकेला छोड़ दिया। पर रात के 2 बजे सीता को आवाज आई, आज मेरी बारी नहीं है। और फिर उसने देखा, रमेश कुएं की तरफ जा रहा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई और चला रहा हो। सीता चीखी, पर गांव के दरवाजे बंद थे। कुएं के पास सीता ने गौरी को देखा, सफेद साड़ी, गीले बाल और गले पर निशान। गौरी बोली, इस बार गलती मेरी नहीं थी, इस बार पूरा गांव मरेगा। और पहली बार एक से ज्यादा लाश मिली। आज बहनपुर खाली है, पर जब भी कहीं शादी का ढोल बजता है, किसी कोने से आवाज आती है, अगला कौन?